बॉयकॉट इफ्तार पार्टी, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी। केसीआर तो हमारी दौलत से इफ्तार दावत इफ्तार का केसीआर डाउन डाउन, इफ्तार पार्टी डाउन डाउन, केसीआर तो हमारे माइनॉरिटी। तुम आज करोड़पति बन गया असदुद्दीन, तुम 200 करोड़ के आलीशान महल में रहते, तुम 1-1 लाख की शेरवानी पहनते, हाथ में 70 लाख की घड़ी पहनते, और इसके बाद में भी आपका जो मुसलमानों को लेके कैफियत है वो नहीं बदली। तुम तो धन दौलत कमा लिए, हमारी बस्तियों की तरफ रुख करो, मुसलमानों की तरफ रुख करो। क्या बोलते हैं आप तो मुसलमानों के रहबर है, हिंदुस्तान में आप पूरा फिरते रहते, मगर तेलंगाना का मुसलमान आज गुर्बत में है, परेशान है, मुफलिस है। अल्लाह की कसम मुसलमानों को कैसे तकलीफ होगी तो राशिद पूरी दुनिया से बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया से बढ़ जाएगा। अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, अपने माल की परवाह नहीं करेगा, अपने आल औलाद की परवाह नहीं करेगा, पर मुसलमान कौम के लिए मैं लड़ते रहूंगा, बगावत करते रहूंगा। आप मेरे को बागी का नाम देते दे दो, मुजरिम का नाम देते दे दो, मगर अगर से ये बगावत अगर जुर्म है तो मैं हर दिन ये जुर्म करूंगा, हर दिन ये गुनाह करूंगा, पर मेरी कौम की रहबरी में करते रहूंगा, मेरे कौम के लिए मैं आवाज उठाते रहूंगा और ये हुकूमत को अपने घुटनों में लगा दूंगा मेरी कौम के सामने। केसीआर की आज पुलिस हम पे जुल्म सितम कर रही है। जब हम एहतजाज कर रहे और बॉयकॉट इफ्तार पार्टी बोलकर आगे बढ़े तो केसीआर की तेलंगाना की पुलिस हम सबको हिरासत में ले लेती है और हमारे एहतजाज करने नहीं देती। आज हमारा मुतालिबा है कि बॉयकॉट इफ्तार पार्टी, क्योंकि दावत इफ्तार का एहतमाम जो केसीआर साहब कर रहे वो अपनी दौलत से नहीं कर रहे, सीएम फंड से नहीं कर रहे, वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पैसे खर्च कर रहे। ये हम पे जुल्म सितम हो रहा था। केसीआर का वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। 12% का है केसीआर, कहा है वक्फ जुडिशियल पावर, 80% वक्फ के जितने भी जायदादें कब्जा हो गए, और तुम्हारे दौरे हुकूमत में 20% जो भी वक्फ के जायदाद वो भी कब्जा रहे। हजरत हुसैन शाह वली की भी दरगाह की जमीन पूरा तुम्हारी हुकूमत खा गई। केसीआर तुम्हारी लापरवाही कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में केस हारे, उसके बाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिला, फीस रिइंबर्समेंट नहीं मिला, वेलफेयर स्कीम्स तुम्हारे कोई भी अमल में नहीं आए। बैंक सब्सिडी लोन की जो तुम बात करें वो ऐलान करें 120, मगर सैंक्शन हुआ 50 करोड़। आज तक 1 रुपया भी लोन किसी को नहीं मिला। 2015 से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाने आ गए, आज उसका चेयरमैन है, वो कमिटी नहीं है, पूरा वक्फ बोर्ड करप्शन में मुलविस है केसीआर। और तुम क्या वादा करे थे हमारे से कि तुम मुस्लिम बंधु का ऐलान करेंगे? कहाँ है मुस्लिम बंधु? हम चाहते हैं कि तुम मुबारक महीने में रमजान के मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो। हमको नहीं चाहिए दावत इफ्तार तुम्हारा सस्ता कुर्ता पैजामा का कपड़ा नहीं चाहिए, तो सस्ता साड़ी का कपड़ा नहीं चाहिए, खजूर नहीं चाहिए। और असदुद्दीन साहब आप तो रहबर बनते मुसलमानों के, क्या हुआ दावत इफ्तार खाने आ गए आप? आज वो खजूर खा रहे जो मुसलमानों के आंसू में भीगा हुआ खजूर है। महमूद अली साहब कहाँ है आपका जमीन? असदुद्दीन साहब आप आके दावत इफ्तार में आप शामिल होने आने, मैं दावत इफ्तार उस्मान नगर में दूंगा, क्या उस्मान नगर में आके दावत इफ्तार का इत्तेमाम करेंगे? नहीं कर सकते आप। 3 साल से वहाँ घरे डूबे हैं, मुसलमान पसंदा हालत में, सड़कों पे उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तुम वहाँ नहीं आ रहे, मान के दौलतमंद की जगह पे आके तुम ये बताना चाहते कि तुम मुसलमान है। और केसीआर साहब आप समझ रहे कि खजूर खिला के आप मुसलमानों को गुमराह करेंगे, आप मुसलमानों में जुल्म सितम कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए खजूर, हमको मुस्लिम बंधु का ऐलान करो, हर घर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए फराहम करो। हम इसीलिए बॉयकॉट बोल रहे हैं। और या तो केसीआर आप जो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं वो आपके पैसे नहीं है, सीएम के फंड के पैसे नहीं है, वो हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पैसे, हमारे पैसे ले लेके हमको गुमराह करना चाह रहे। आज मुसलमान पसंदा हालत में सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बोलती है कि मुसलमान 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, लोन नहीं है, तिजारत नहीं है, हम SC ST से भी पिछड़े हुए हैं पसंद हालत में। और उसका तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? पूरे उलमाओं को बुलाते हैं तुम मुखालिफ जमात के लोगों को भी बुलाते हैं, और तुम्हारी हिमायती जमात बढ़ चढ़कर MIM इसमें हिस्सा लेती है। MIM कभी मुसलमानों का भला चाहिए क्या? कैसा खजूर जा रहा असदुद्दीन साहब आपके गले से उतरने वाला है। महमूद अली साहब आप तो मुसलमान है, कैसा खाएंगे वो खजूर? वो खजूर में याद रखो
देखो मुसलमानों की हाय है, आंसू है, हमारी गुर्बत है, और तुम तो खजूर खा के खुश होना चाह रहे। नहीं, यहाँ तक हम तो बदवा दे रहे टीआरएस की हुकूमत को कि ये हुकूमत का जवाल जरूर आएगा, तो मुसलमान केसीआर का तख्ता छीन लेगा, ताज छीन लेगा, उसके पैरों की नीचे की जमीन छीन लेगा, उसकी हुकूमत हम छीन लेंगे। तो हमारे पीठ में हर वक्त खंजर भोंकने वाले का नाम है केसीआर। केसीआर, तुमने जितने वादे किए पूरा वादा खिलाफी करी। तुम्हारे दौरे हुकूमत में 7 मसाजिद शहीद हुए, तुम एक बयान दिए कभी पुरानी शहर का दौरा करें, पुरानी शहर में डेवलपमेंट आया, मास्टर प्लान आया, मेट्रो रेल आया, तभी उस्मान नगर का दौरा करें, कोई उस्मान नगर का दौरा नहीं करे। आज वहां पर घरा डूबे हुए 3 साल से, सड़क पे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, सड़क पे रोजा खो रहे हैं, शहर कर रहे हैं। लानत है तुम्हारी ऐसी हुकूमत पर, लानत है तुम्हारे ओहदे पर, लानत है तुम्हारे मुकाम पर। हम या तो मुबारक महीने में हम मुतालिबा करते कि मुस्लिम बंधु का स्कीम ऐलान करो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए आपका खजूर, नहीं चाहिए आपका दावत इफ्तार, वो जो हमारे पैसे ले लेके अब हमारे सामने साबित करना चाह रहे कि आप मुसलमानों के रहबर नहीं बन सकते। आपके वजह से 64 माइनॉरिटी कॉलेज बंद हो गए, या तो पूरे वक्त के जायदाद कब्जा होते जा रहे रोज, और उसके बावजूद भी आप खामोश बैठे। आपका पूरा बीआरएस की गवर्नमेंट करप्शन में मुलविस है, वक्फ बोर्ड पूरा करप्शन में मुलविस है। हालात तक के दरगाह के गुत्तेदार आपके दफ्तर में बैठते, आपके गोद में बैठते, वो जबरन याद रखो ज़ायरीन से पैसे वसूल कर रहे, आस्था के नाम पे, अकीदे के नाम पे। आज उलझ में है दरगाह माफिया, ये आपकी बदौलत, ये आपके वजह से। याद रखो आप मुसलमानों को हर वक्त तकलीफ दे रहे हैं, तो हम खामोश बैठ डाले रहिए। आज हम पूरे मुसलमान हम मुत्तहिद होकर आए हैं। बोलो मेरे नौजवानों, इफ्तार पार्टी बॉयकॉट, इफ्तार पार्टी बॉयकॉट, इफ्तार पार्टी बॉयकॉट। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इफ्तार पार्टी, नहीं चाहिए तुम्हारा सस्ता कुर्ता बाजार, नहीं चाहिए तुम्हारी सस्ती साड़ी, नहीं चाहिए तुम्हारा खजूर। आपको गुमराह करना चाह रहे क्या? आप गुमराह होने वाले नहीं है। ये इंतखाबात में हम जरूर हम वोट के जरिए से तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे से छीन लेंगे, तुम्हारे गिरेबान तक हमारे हाथ पहुंचेंगे, और अगर हमारे इंसाफ नहीं मिला तो हम तुम्हारे कपड़ों को तार तार कर देंगे। मुस्लिम बंधु का ऐलान करो, जिस तरीके से तुमने दलित बंधु का ऐलान किया, उसी तरीका मुसलमान बंधु का ऐलान करो। दलितों के लिए कर रहे अच्छी बात है, गिरिजनों के लिए कर रहे अच्छी बात है, करो। साथ ही साथ में मुसलमानों को करो, मुसलमान पसंदा हालत में है। और असदुद्दीन साहब, आपको मैं क्या बोलूं, आप तो मुसलमान है, आपके जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज केसीआर की हुकूमत तकलीफ दे रही है मुसलमानों को, उनकी रोजी रोटी छीन ले रही है, उनकी जायदादों को छीन ले रही है, उनको इंसाफ देने का। और आप आलिशान तरीके से जाके खजूर खा रहे हैं। आपका जमीन जिंदा है या नहीं है? मुसलमानों की तकलीफ समझो। कभी आप दौरा करें उस्मान नगर का, कभी जाके वहाँ खवातीन से बात करें, नौजवानों से बात करें, बुजुर्ग हज़रात से बात करें, इंसाफ की बात करें। कभी आप एहतजाज करें जब 7 मसाजिद शहीद हुए। नहीं, आपकी पूरी हिमायती जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिकी भी है, बिकी भी है, बिकी भी है। पूरे केसीआर के गुलाम बन गए। केसीआर एक तानाशाह बन गया, एक डिक्टेटर बन गया। मगर हम ये तानाशाही को अपने पैर के जूते पे रख के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन साहब से बोल रहा हूँ कि अपनी गैरत को जगाओ, महमूद अली अपनी गैरत को जगाओ, मसीहुल्लाह अपनी गैरत को जगाओ, मोहतरम शकील अपनी गैरत को जगाओ, जमीन को जगाओ। तो क्या जवाब देने वाले इस मुबारक महीने में, रमजान में समझने की कोशिश करो। हमारी चीख को समझो, हमारे दिल में जो आग है उसको समझो, हमारे आंसुओं को समझो, हमारी गुर्बत को समझो। समझो तुमरा तो मुसलमान है ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ नहीं समझेगा तो कल के दिन अल्लाह के सामने जाएंगा तो क्या सूरत से जाएंगे? ये दुनिया फना होने वाली दुनिया है, ना खत्म होने वाली दुनिया के बारे में सोचो। याद रखो अल्लाह को चेहरा बताने का है। खबर के अजाब से बचो, जन्नत की आग से बचो, समझने की कोशिश करो, मुसलमानों का भला चाहो। तुम आज करोड़पति बन गया असदुद्दीन, तुम 200 करोड़ के आलीशान महल में रहते, तुम 1-1 लाख की शेरवानी पहनते, हाथ में 70 लाख की घड़ी पहनते, और इसके बाद में भी आपका जो मुसलमानों को लेके कैफियत है वो नहीं बदलनी। तुम तो धन दौलत कमा लिए, हमारी बस्तियों की तरफ रुख करो, मुसलमानों की तरफ रुख करो। क्या बोलते हैं आप तो मुसलमानों के रहबर है, हिंदुस्तान में आप पूरा फिरते रहते, मगर तेलंगाना का मुसलमान आज गुर्बत में है,
परेशान है, मुफलिस है, फिर भी आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी गैरत को जगाओ, अकबरुद्दीन ओवैसी अपने ज़मीन को जगाओ, झांक कर देखो अपने आप में कि कितनी कमी है आप लोगों के पास। आज मुसलमान कौम तुम लोग पूरों पे केसीआर की हुकूमत पे और जो भी केसीआर का साथ दे रहे हैं उनके ऊपर लानत भेज रही है, उनके ऊपर जरूर अजाब आने वाला है। और इंशाल्लाह हम मुस्लिम बंधु तो तुम्हारे पास से लेके रहेंगे उस स्कीम को, हम मुतालबा करते करते रहेंगे और जिंदगी मेरी जब तक है राशिद खान अपनी कौम के लिए लड़ते रहेगा। तो राशिद खान अपनी कौम से मोहब्बत करता, मुसलमानों से मोहब्बत करता, अल्लाह की कसम मुसलमानों को कैसे तकलीफ होगी तो राशिद खान पूरी दुनिया से भिड़ जाएगा, पूरी दुनिया से भिड़ जाएगा, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, अपने माल की परवाह नहीं करेगा, अपने आल औलाद की परवाह नहीं करेगा। और मुसलमान कौम के लिए मैं लड़ते रहूंगा, बगावत करते रहूंगा। आप मेरे को बागी का नाम देते दे दो, मुजरिम का नाम देते दे दो, मगर अगर से ये बगावत अगर जुर्म है तो मैं हर दिन ये जुर्म करूंगा, हर दिन ये गुनाह करूंगा। पर मेरी कौम की रहबरी मैं करते रहूंगा, मेरे कौम के लिए मैं आवाज उठाते रहूंगा और ये हुकूमत को अपने घुटनों में लड़ा दूंगा मेरी कौम के सामने। तो आज मेरी कौम परेशान है, इसलिए राशिद खान की आंख नम है, दिल में तकलीफ है और आज राशिद खान सिर्फ अपनी कौम की मोहब्बत में चीख रहा है। अरे मुसलमानों तुम समझने की कोशिश करो, अगर से तुम खामोश बैठेंगे तो ये मुर्दा कौम समझ में आएंगी लोगों को, दुनिया को। बगावत करो, जुल्म के खिलाफ बगावत करो, याद रखो जुल्म करना भी हराम है और जुल्म सहना भी हराम है। आप तुम जो खामोश बैठे हुए हैं तो तुम जुल्म सह रहे हैं, वो भी हराम है। उठो बगावत करो और मुसलमान अपने हक की के लिए भीख नहीं मांगता, वो छीन लेता है हक। छीन लो केसीआर से हक, छीन लो असदुद्दीन से हक, छीन लो अकबरुद्दीन से हक। और याद रखो केसीआर तुम्हारी हुकूमत को मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि तुम जितना जुल्म करने की कोशिश करते करो मगर मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान लाठी गोली खाने के लिए तैयार है मगर आगे बढ़ते रहेगा, तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा। और जब तक वो तुम्हारी हुकूमत के सवाल का जरिया नहीं बनेगा वो खामोश नहीं बैठेगा। अल्लाह अकबर, केसीआर डाउन।